हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर इसलिए स्पेंड कर रहे हैं, हमारे गेस्ट अगर रेडी हो तो फटाफट हमें बताइएगा। हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नीलेश भाई ये तो शायद मार्केट के लिए एकदम एक्स की तरह से, जैसे कहते हैं ना, मैं एक कोट पढ़ रहा था कि द ट्री डजंट फॉरगेट द एक्स डज। ये तो मार्केट के लिए एक बड़ा एक कुल्हाड़ी वाली बात हो गई कि लॉन्ग टर्म भी बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म भी बढ़ा दिया, F&O पे STT भी बढ़ा दिया। ये क्या सारे अंडे एक साथ ही लेने की तैयारी हो रही है मुर्गी से? जैसे मैं सुन रहा था, नीरज भाई ने कहा कि आपने STT लेवी किया था कैपिटल गेन की अवेज में, अब STT भी चालू है और LTCG भी चालू है और STCG भी चालू है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है कैपिटल मार्केट के ऊपर, स्पेशली इक्विटी के ऊपर, वह काफी बढ़ रहा है। एंड ऑब्वियसली मार्केट इसे पॉजिटिवली शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेगा। दूसरी चीज है कि जैसे नीरज भाई ने कहा था कि हेज फंड का टैक्सेशन, मतलब कहीं पे हम एक नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड खड़ा कर रहे हैं, जहां पे फॉरेनर्स जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेंगे वो कैपिटल गेन माना जाएगा और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की वजह से उसे जीरो टैक्स लगेगा। और यहाँ पे जो ट्रेड करेंगे लोकल इन्वेस्टर्स, उसके लिए वो बिजनेस इनकम होगा तो उनका टैक्स बर्डन ज्यादा हो जाएगा। हमें ये जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाना है वो जरूरी था, इस बजट के अंदर उम्मीद थी आ जाएगा। बट इस बजट में एक जो चीज अच्छी है वो सेफ हार्बर क्लॉज है। हम भारत में बहुत सारा पैसा लोग बाहर से मैनेज कर रहे हैं, अगर हम उन्हें भारत में लाके मैनेज कर सके तो ऑब्वियसली एक रीजनल फाइनेंशियल सेंटर बनता है। तो ये सेफ हार्बर क्लॉज की अनाउंसमेंट मार्केट के लिए अच्छी है। बट जो STCG और LTCG के रेट्स बढ़े अलोंग विथ STT, वह मार्केट को डिसअपॉइंट करेगा। जी नीलेश भाई, ये जो एंजल टैक्स खत्म कर दिया तो मतलब ये कहना है कि स्टार्टअप में पैसे लगाओ, इधर नहीं? नहीं नीरज भाई, वैसा नहीं है। एंजल टैक्स में क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी कैपिटल गेन से टैक्स प्लानिंग एंजल टैक्स के जरिए करते थे, एंड शरद भाई विल बी अ बेटर पर्सन टू टॉक अबाउट इट। अब वो प्रोविजन में क्या होता है कि कंप्लायंस का बर्डन ऑनेस्ट के ऊपर आता है और जो चोरी कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काफी कंप्लेंट्स आई थी कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन के ऊपर भी एंजल टैक्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो जो रिमूवल किया है वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एटलीस्ट ऑनेस्ट लोगों का कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा। मीनवाइल, अच्छा एक बार निफ्टी CPSE इंडेक्स लेकर आइए। निफ्टी CPSE इंडेक्स, मैं जो कह रहा था ना नीरज जी सुबह, अगर ऐसा होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान खुद का होगा। निफ्टी बैंक नहीं, निफ्टी PSU इंडेक्स 6.5% PSU इंडेक्स नीचे आज। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा गेंस यहाँ पर है। BEL लेकर आइए, चंबल फर्टिलाइजर लेके, ये सब में सर्किट लग गया है, सब में डाउन सर्किट। BEL में डाउन सर्किट, चंबल फर्टिलाइजर में डाउन सर्किट, सारे एक एक करके फटाफट स्टॉक रखिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में डाउन सर्किट, नैल्को ऑलमोस्ट वहां जाने को तैयार है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय IRFC 18%, इरकॉन 17%, NBCC, हडको, NFL, रेलटेल, इरेडा, SCI, IFCI, ये सब डाउन सर्किट की तरफ। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा जल्दी फायर करें स्टॉक्स को। BEL, चंबल फर्टिलाइजर, मैं F&O स्टॉक्स पर अपने आप को अभी के लिए लिमिट रख रहा था। BEL, चंबल फर्टिलाइजर्स, नैल्को, ये सारे के सारे स्टॉक्स इस समय एकदम डाउन सर्किट की तरफ बढ़ते हुए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेकर आइए, और वो थोड़ा सा अब रिकवर जरूर हो रहा है। 10% डाउन था करीब, लेकिन अब करीब 8% नीचे है। उसके अलावा नैल्को लेकर आइए, नैल्को में भी 8% की गिरावट है। REC लेकर आइए, REC में 7% की गिरावट है। IRCTC लेकर आइए, IRCTC में 6% की गिरावट है इस समय। और हिंदुस्तान कॉपर भी करीब 6% नीचे। PFC करीब 7% नीचे इस समय। वोडाफोन आइडिया, वो भी एक तरीके से अब PSU कंपनी है, वहाँ पर 8% की गिरावट है इस समय। मार्केट ओवरऑल भले ही थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए अब आप। और आज सुबह की कमेंट्री में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि अगर टैक्स लगेगा तो मिड कैप में एक भूचाल आएगा। मिड कैप इंडेक्स इस समय 3% नीचे, 1600 पॉइंट नीचे। प्रकाश दीवान भी हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रकाश, क्या आप, बहुत लोग पूछ रहे हैं बेचने क्या स्टॉक्स? नहीं अनुज, ये देखिए, हमने कहा था कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूज चाहिए मार्केट को हल्का होने के लिए, और ये दे दिया है। सिर्फ 2.5% की बात,
या शॉर्ट टर्म में जो 15 से 20 का जो हुआ है। लेकिन ये जो ओवर वैल्यूएशन की जोन में जब आप होते हो ना, तो यू नीड हाफ एन एक्सक्यूज जिसको कहते हैं टू करेक्ट, जो मैं सुबह बोल ही रहा था। और आपने भी कहा था कि 500 पॉइंट का दायरा निफ्टी पे आपको दिख रहा है अगर कुछ एक्सपेक्टेशन के उससे विरुद्ध हुआ तो। बट फंडामेंटली जो मार्केट को पहले डायरेक्ट टैक्सेशन का अनाउंसमेंट हुआ करीब 12:17 का, उससे पहले अगर आप देखें स्पीच में तो मायूसी थोड़ी बहुत जो आने लगी थी वो ये थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बड़ा नहीं है। वो तो वही का आंकड़ा है जो इंटरिम बजट में। तो फाइनली सरकार नया क्या कर रही है? हाँ, ये है कि कई नए एरियाज में आपको ग्रोथ आने की दिखे। तो मुझे नहीं लगता है इस समय बेच के पैनिक करके निकलना, मार्केट अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लेगा। ओके, चलिए, मार्केट अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ लेगा।